हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में आज हम देखेंगे चैप्टर 3, जिसमें देखेंगे आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा के आख्यान प्रदान की गई है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपको प्रस्तावना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। ऑप्शन ए प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। तो देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो ध्यान दिए थे प्रस्तावना पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभुसत्ता, डी हम भारत के लोग। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी यह राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। अगर देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत है एक, ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको कि भारत है एक तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम लोग 7 का डी। क्वेश्चन 7 का डी कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि गणतंत्र होता है। ऑप्शन ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो देखिए, तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि ऐसा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत नहीं हो, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देश्य में किया गया था। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुसत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया
है? ऑप्शन ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। देखिए क्वेश्चन 11 में क्या कहता है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, डी भारत राज्यों का एक संघ है। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यानी भारत में एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है कि वहाँ का जो राजा जो होता है वह वंशानुगत शासक नहीं होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, डी लोक गणराज्य। तो देखिए वह कौन सा शब्द है जो संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो वह है लोक कल्याण, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, यानी कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है जो कमजोर वर्ग है उनके लिए कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, 14 में कहता है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी उसका अपना लिखित संविधान है, डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए गणराज्य का मतलब होता है वहां का राजा वंशानुगत नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, सी पंथ निरपेक्ष समाजवादी संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, डी संप्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम क्या है? तो देखिए सही क्रम जो होगा वो हो जाएगा आपको 15 का बी, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म में उपासना की स्वतंत्रता, बी एकेश्वरवाद, सी बहुदेववाद, डी सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का मतलब होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? एक में कहता है कि वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, दो में कहता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तीन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 4 यह मूल प्रस्तावना में था। तो आपको बताना है कि चारों में से कौन कौन सा इसमें सही है कि धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया था। तो देखिए इसका आंसर की बात किया जाए तो देखिए आपको पता है कि आप 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
जोड़ा गया था। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन 1946 में मूल संविधान में जोड़ा गया था, यानी 1 और 3। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1 और 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। ऑप्शन ए, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। बी, संविधान की निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। सी, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान का निर्माण भारत के जनता द्वारा हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि समाजवाद का अर्थ है। ऑप्शन ए, सामाजिक नियंत्रण। बी, राष्ट्रीयकरण। सी, सामाजिक न्याय। डी, सामाजिक स्पर्धा। यानी समाजवाद का अर्थ है, तो समाजवाद का अर्थ क्या है जी कि सामाजिक न्याय, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। ऑप्शन ए, लोकतंत्रात्मक। बी, न्याय। सी, समाजवाद। डी, राजनीतिक। तो बताना है आपको कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो क्या जोड़ा गया है जी, तो इसमें हो जाएगा आपको कि समाजवाद, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 21। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, प्रस्तावना। बी, मूल अधिकार। सी, नीति निर्देशक तत्व। डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है प्रस्तावना को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए, हम भारत के लोग शब्दों से। बी, जनता के जनतंत्र शब्दों से। सी, जनता के लोकतंत्र शब्दों से। डी, प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको कि ऑप्शन नंबर ए, यानी हम भारत के लोग शब्दों से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। ऑप्शन ए, फ्रांसीसी क्रांति 1789। बी, अमेरिकी क्रांति 1776। सी, बोल्शेविक क्रांति 1917। डी, चीनी क्रांति 1912। तो बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, तो हो जाएगा इसका आंसर चीनी क्रांति 1912, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। ऑप्शन ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। सी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डी, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए, भाग 1। बी, प्रस्तावना। सी, भाग 3। डी, भाग 4। तो देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो प्रस्तावना में देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष। बी, समाजवादी। सी, गुटनिरपेक्ष। डी, एकता और अखंडता। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, तो है गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए,
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे? ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। सी, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। डी, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अगर देखा जाए इस अकॉर्डिंग तो कहे इसका आंसर हो जाएगा कि उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन ए, संवैधानिक राजतंत्र। बी, वंशानुगत लोकतंत्र। सी, लोकतांत्रिक राजतंत्र। डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो अपनाया है आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1, राजनीतिक राजतंत्र। बी, आर्थिक लोकतंत्र। सी, सामाजिक राजतंत्र। डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी, यानी राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सी, सामाजिक राजतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए, जनता में। बी, मतदाता में। सी, राष्ट्रपति में। डी, संसद में। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी जनता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। नहीं, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। बी, मूल अधिकार में। सी, नीति निर्देशक सिद्धांत में। डी, मूल कर्तव्य में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको कि ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रस्तावना में, कि यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की, उसकी रक्षा करने के प्रावधान किसमें है? तो प्रस्तावना में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए में कहता है कि मूल अधिकारों के अध्याय में। बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। डी, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। यानी आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचारों को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। बी, मौलिक अधिकार। सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डी, मूल कर्तव्य। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में मूलतः शामिल किया गया है? तो किया गया है प्रस्तावना में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ऑप्शन ए, संविधान का स्रोत। बी, शासन के ध्येयों का विवरण। सी, संविधान को लागू करने की तिथि। डी, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान को लागू करने की तिथि। यानी भारतीय संविधान को प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं है? तो संविधान को लागू करने की तिथि इसमें स्पष्ट नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को
भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ऑप्शन ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो किसको नहीं करता है जी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि प्रस्तावना में उद्घोषित नहीं है, इसके उद्देश्यों में घोषित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान तथा भारतवर्ष, बी इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, सी इंडिया अर्थात भारत, डी भारत देश अर्थात इंडिया। तो देखिए भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो इंडिया अर्थात भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत की संसद द्वारा, सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, डी भारत की जनता द्वारा। यानी कह रहा है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो किसके द्वारा स्वीकृत है जी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है भारतीय संविधान। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन ए भारतीय संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में, डी भारत की जनता में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत की जनता में, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 2 अक्टूबर 1949 को, डी 15 नवंबर 1949 को। तो बताना है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो कब किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर ए यानी 26 नवंबर 1949 को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 11 फरवरी 1948 को, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो कब तैयार हुआ था? तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 41। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, सी में कहता है 26 नवंबर 1949 को, डी 31 दिसंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो ये अंगीकार किया गया था आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 26 नवंबर 1949 को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 31 दिसंबर 1949 को। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। जब बात लागू करने की आएगी तो क्या होगा जी? 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन ए 1947 में, बी 1951 में, सी 1935 में, डी 1950 में। तो किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये बना था 1950 में। जैसे ही 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया, उसी वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कहता है कि संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? ऑप्शन ए 3 बार, 2 बी में कहता है 2, सी 1, डी संशोधन नहीं किया गया। यानी संविधान के उद्देशिका का यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है?
तो वो किया गया है आपको सिर्फ एक बार, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए 1951 में, बी 1971 में, सी 1976 में, डी 1984 में। यानी भारत के संविधान में प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो वो किया गया है आपको 1976 में, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी विचार की स्वतंत्रता, डी पूजा की समानता। करा है कि इसमें कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है? तो कौन नहीं है जी? पूजा की समानता, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन ए समाजवादी, दो में कहता है सॉरी एक में कहता है समाजवादी, दो पंथ निरपेक्ष, तीन अखंडता, चार गणराज्य। करा कि इनमें से बताना है कि कौन कौन से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 2 3, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों के तीनों शब्द 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। करा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ऑप्शन ए 38वां संशोधन अधिनियम 1975 में, बी 40वां संशोधन अधिनियम 1976 में, सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, डी 44वां संविधान संशोधन 1979 में। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 में कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। ऑप्शन ए प्रस्तावना में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, सी मौलिक कर्तव्यों में, डी मौलिक अधिकारों में। तो देखिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो किसमें निहित है जी? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रस्तावना में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। ऑप्शन ए पंथ निरपेक्षता, बी प्रजातंत्र, सी समाजवाद, डी गणतंत्र। यानी प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 41वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 43वां संविधान संशोधन, डी 44वां संविधान संशोधन। तो आपको बताना है कि किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? ऑप्शन ए रूस की क्रांति, बी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, सी फ्रांस की क्रांति, डी चीन की क्रांति। तो बताना है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये तीनों शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार,
बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत, डी संविधान की 9वीं अनुसूची। तो देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, देखिए क्रम में बताना है तो आपको 3 5 2 1, बी में कहता है 1 3 5 2, सी 2 5 3 1, डी 5 2 1 3। देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, तो देखिए न्याय कितने प्रकार का है जी, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 55 का ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। जैसे न्याय कितने प्रकार का, तो न्याय 3 प्रकार की बात की गई है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता, समानता 2 प्रकार की स्वतंत्रता और भ्रातृत्व 1 प्रकार का, यानी 3 5 2 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि किसने भारतीय संविधान की किसने एक मिनट 55 के बाद 58 सीधे नहीं, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए भीमराव रामजी अंबेडकर, बी N.A. पालकीवाला, सी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, डी ठाकुरदास भार्गव। यानी किसमें बताना है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? इसका आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, यानी K.M. मुंशी। कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा K.M. मुंशी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, ये सही है जी। बी में देखा जाए तो उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, सही बात है। सी उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। डी कहता है गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार को स्रोत है, ये भी ऑप्शन सही है। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। नहीं जी, यानी उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जैसे जबकि इसमें कह रहा है कि परिवर्तनीय है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक, बी गणराज्य, सी पंथ निरपेक्ष, डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी पंथ निरपेक्ष। क्या हो जाएगा जी? पंथ निरपेक्ष, यानी पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल किया, निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? तो पंथ निरपेक्ष। हम लोग ने आज देखा पॉलिटी का संविधान की प्रस्तावना, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखिए पॉलिटी हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं कि अभी के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, SSC हो, BPSC हो, या जो भी वन डे एग्जाम होता है, सभी एग्जामों के लिए हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं पॉलिटी। यानी आप किसी भी एग्जाम को फेस करने वाले हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इससे पॉलिटी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं MCQ के माध्यम से। एक बार आप लोग पूरा सब्जेक्टिव पढ़िए और रिवीजन आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। और एक बार रिवीजन MCQ के इस वीडियो के माध्यम से कीजिएगा तो आपको वो कॉन्सेप्ट, वो जो चैप्टर है, वो जो टॉपिक है, पूरी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगी। मेरी प्रयास यही है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो, आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो, जिससे आपकी एग्जाम बहुत बेहतरीन जाए। ठीक है, अगर मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए।
थैंक यू। जय हिंद।